डन? ओके, आवाज आ रही सबके पास? श्योर? ठीक है। थर्ड लेवल, थर्ड लेवल कहां? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। वहां के प्रेसिडेंट बोलते हैं कोई थर्ड लेवल नहीं है, दे आर ओनली टू लेवल। लेकिन अपना जो मेन हीरो है चार्ली, वो बोलता है देर आर थ्री लेवल्स, वहां तीन लेवल हैं। ठीक है, ये बात अपने दोस्त सैम से भी बोलता है। क्या क्या बातें होती है पूरी इसमें आ जाएंगी अभी। थर्ड लेवल discusses the harsh reality of war and its consequences, जो परिणाम है उनकी और जो रियलिटी है हार्श, मतलब अजीब सी रियलिटी है, उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। इट्स ओनली लीड्स पीपल इन ए स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी। हाँ, हमें पता है कि अपना जो चार्ली है ना, वो इमेजिनेशन में थर्ड लेवल पे जाता है। और थर्ड लेवल कौन सा? वो ग्लेसबर्ग वाला। वो 1890 से लेके 1900 की जो 10 साल की जो एज थी, ड्यूरेशन था, उसमें जहां वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट होने में 20 साल बाकी थे और सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने में लगभग 50 साल बाकी थे। इट मीन्स थ्रू आउट पीस, यस ना, चारों तरफ पीस। इट मीन्स ये पीस को देखना चाहता है, रियलाइज करता है। इट ऑल्सो डिस्कसेस what sort of problem the common and then faces to escape reality। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति रियलिटी को फेस करने बजाय क्या करता है, कौन कौन सी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उनको वो क्या करता है, फेस करता है। सभी को पता है, उसने अपने दोस्त को बताया सैम को, तो सैम ने एक ही बात कही थी, दैट यू आर अनहैप्पी एंड यू वांट टू एस्केप फ्रॉम वॉर, इनसिक्योरिटी, वॉर, वरी एंड फियर। इन सब से तुम बचने की कोशिश करते हो। देयर इजंट एनी काइंड ऑफ थर्ड लेवल, थर्ड लेवल नहीं है, इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। ठीक है, थर्ड लेवल। तीसरा लेवल, द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इज न्यूयॉर्क हैज ओनली टू लेवल्स। ये बात कौन बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं और रेलवे अथॉरिटीज बोलती है। बट अकॉर्डिंग टू चार्ली, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, देयर इज ऑल्सो थर्ड लेवल। चार्ली asserts that, ये इस बात पे दबाव डालता है, बोलता है that there also exist third level। केवल थर्ड लेवल अपना चार्ली ही बोलता है। इज इट क्लियर? विजिट टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, पता है हमें क्या नाम था उसका? सैम। क्या बात बोली कि आई जस्ट रियलाइज समटाइम्स दैट देयर इज आल्सो थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, और वो बोलता है क्या है? यू आर अनहैप्पी। देखते हैं क्या है। टू टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल, तीसरे लेवल की बातचीत करते हुए चार्ली विजिट्स थ्रू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम वेनियर। ठीक है, सैम वेनियर उसका नाम हुआ करता था, आप सैम रखेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ही कॉल्स इट अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और वो ऐसे बोलता है, जो तुम डे ड्रीम करते हो ना, याद आ रहा कुछ? अभी अभी हमने देखा था, जो डे ड्रीम कौन करता था? सोफी। वो वाली बातचीत ये कर रहा है, थर्ड लेवल और वो एक ही जैसी बातचीत है। ठीक है, he also explains, वो ये भी एक्सप्लेन करता है, that the modern world is full of fear and insecurity, fear, war, worry and fear। The narrator just wanted to take refuge, वो मना करने की कोशिश करता है, from reality से। his habit of stamp collection was a temporary refuge from reality। वो जब क्या करता है, इस रियलिटी से मना कर देता, नहीं ये रियलिटी है, लेकिन जब भी वो क्या करता है, टिकट कलेक्शन का काम करता है, जो रूजवेल्ट भी किया करते थे। आगे बात समझ में? कौन किया करते थे? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी किया करते थे। ठीक है, जब इसमें जाता है, कुछ समय के लिए अपनी रियलिटी से दूर हो जाता है, क्योंकि उसमें खो जाता है। वही बात, देख बेटा चींटी मर गई, तो एक चीज को भूल के दूसरी चीज में लग जाता है। आगे की बात समझ में? ठीक है, नरेटेड द वेरियस वेज। ठीक है, काफी सारे वेज ये क्या करता है, नरेट करता है। कैसे? चार्ली विजिट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जब ये वहां की विजिट करता है, ही नरेटेड द एंटायर स्टोरी दैट लास्ट समर। पिछले समर की, आपको पता होता है एक समर में लेट हो जाता है, जो इसकी लुइसा वाइफ है वो वेट कर रही होती है, जल्दी जाने के चक्कर में ये क्या करता है, सबर्बन वे ले लेता है। उसके बाद में
इसको एक डोर और मिलता है जिसमें थर्ड लेवल पे पहुंच जाता। आगे की बात समझ में, ठीक है। वन नाइट ही वर्कड लेट, ये वही बात है, एट ऑफिस एंड टू रीच होम सून, और जल्दी घर पे पहुंचने के लिए he decided to take the subway from ग्रांड सेंट्रल। ठीक है, ग्रांड सेंट्रल से क्या कर लिया उसने, सबवे लेने की कोशिश करी। सबवे मीन्स होता है उपनगरीय सेवा। आगे बात समझ में, शॉर्ट वे जिसे हम जानते हैं मेट्रोस, जो हमें जल्दी क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है और जल्दी ही पहुंचा देती है। ठीक है, पास थ्रू वेरियस वेज, खूब सारे रास्तों से निकलती है। आगे के बात समझ में, while going to the subway, सबवे में जाते हुए he came across many people। अब ये वो जगह है जो वो थर्ड लेवल में घुस रहा है, काफी सारे लोगों से मिलता है वहां। ठीक है, और फिर क्या करता है, सिमिलरली ड्रेस, जो एक ही जैसी क्या किए हुए थे, ड्रेस पहने हुए थे, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स। आगे बात समझ में, दैट यूज्ड टू वियर इन 1890 टू 1900। आप ऐसे लिखेंगे, जो 1890 से लगभग 1900 की रेंज में पहना करते थे, वैसे कपड़े वो पहने हुए थे। हाँ भाई, नेक्स्ट है, कहां तक आ गए। द फर्स्ट लेवल वॉज वेयर पीपल वुड टेक ट्रेन्स इन द 20th सेंचुरी। पहला लेवल वो जो नॉर्मल ट्रेन्स होती है, दूसरा कौन सा होगा, जो मेट्रोज वगैरह। एट द सेकेंड लेवल पे पीपल टुक सबर्बन ट्रेन्स, जो उपनगरीय ट्रेन्स हुआ करती थी वो लिया करते थे। ठीक है, उपनगरीय मीन्स होती है जो छोटे छोटे नगरों में चलती, बस वहीं वहीं चलती है। जैसे मेट्रो है, वो आसपास में ही अलग से अपना, मतलब एक तो ऊपर रहती है तो किसी को उसका इंक्लूड नहीं होता, और एक ज्यादा दूरी पे नहीं चलती, नॉर्मल रेंज पे ही चलती है। ठीक है, चार्ली रीच ऑन द सेकेंड लेवल, ही गॉट लॉस्ट एंड डिस्क्राइब्ड इट यूजुअल because it was normal for him, bumping into new doorways, stairs and corridors। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि हर बार क्या करता था, वो बम्प कर जाया करता था। बम्प होता है टकरा जाना, डक्ड करना, जैसे कि डीप वाटर में डक्ड करेगा, टू बी डक्ड। आगे बात समझ में, जितकाला सा में भी क्या होगी, वो डक्ड करेगी। आगे के बात समझ में, क्योंकि बीच बीच में जब जाएगी तो ठोकरे खाती खाती जाएगी, उसको पता नहीं कौन सा वहां लेवल होने वाला है। ठीक है, ओके। हाँ, ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, एक्सप्लेन। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ के समान बढ़ रहा है, एक्सप्लेन करें। हाँ, कर देंगे अभी। वंस चार्ली रीच इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। हमें पता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जड़ों की तरफ बढ़ रहा है, बार बार कैनल्स वहां से निकलती जाती है। आगे बात समझ में, एक बार वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकल गया था, और एक बार तो जो 46 जो स्ट्रीट थी उसमें एक बिल्डिंग के पास में निकल गया था। इट मीन्स कभी कौन सी वे में निकल जाता, फिर और कहीं निकल जाता, फिर कभी दूसरी तरफ जाता और कहीं निकल जाता। इट मीन्स ये तो जड़ों की तरफ फैलता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में ग्रांड सेंट्रल हैज बीन compared to a tree due to its roots like corridors and staircases pushing out new places। एक बार जाता है तब दूसरी जगह निकलता है, फिर दोबारा उस तरफ जाता है थोड़े टाइम बाद में तो और कहीं निकल जाता है। और हमें पता है जड़ी भी ऐसे निकलती रहती है, आगे से आगे बढ़ती रहती हैं। आगे बात समझ में, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, क्योंकि एक बार जब वो एक कॉरिडोर से निकला था तब तो रूजवेल्ट होटल के लॉबी में निकल गया था। ठीक है, और जब दोबारा उसी वे से निकला तो अब की बार वो 46 स्ट्रीट में निकल गया था। ठीक है, ओके। हाँ, डाउनवर्ड इन अ कॉरिडोर ही रीचेज अ लेवल वेयर इट इज डार्क एंड द लाइट्स आर फ्लिकरिंग। एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां लाइट्स क्या कर रही थी, फ्लिकरिंग कर रही थी, जैसे मशाल वगैरह जलती थी। और मशाल आजकल थोड़ा ना जलती, कोई मशाल तो उस समय जला करती थी। सबके समझ में आ गई क्या मैं क्या बात बोल रहा हूं। ठीक है, मैन इन द टिकट बूथ पे जो व्यक्ति था उसने क्या किया था, एक्चुअली ही डिनाइड टू गिव एनी काइंड ऑफ टिकट बिकॉज ही हैड द ओल्ड करेंसी नोट्स, क्योंकि उसके पास में ओल्ड करेंसी नोट्स नहीं थे चार्ली के पास में, वो न्यू करेंसी रखता था। आगे बात समझ में, इसलिए उसने मना कर दिया। द मैन इन द टिकट बूथ
wore a green eye shade and long black sleeves protectors. वो क्या बड़े बड़े स्लीव्स वाले प्रोटेक्टर पहने हुआ था और साथ में क्या उसने छज्जे वाली क्या पहने हुए थे, शेड वाले ये पहने हुए थे, क्या स्पेक्ट्स पहने हुए थे. चार्ली सो अ वुमन, चार्ली ने एक वुमन को देखा वेयरिंग अ ड्रेस फ्रॉम 1890s. बात यही घुमानी है आपको, 1890 के आसपास की ड्रेस पहनी हुई देखी. काफी सारी चीजें थी उसमें, जैसे स्लीवलेस वगैरह, वो वन पीस वगैरह, काफी सारी चीजें थी, लेकिन हमें आपको वो नहीं बतानी वहां इसमें. ठीक है, आपको होता ना कॉस्ट्यूम से लेना है जो 1890 के बीच में पहनी जाती थी. ठीक है, 1890 से लेके 1900 के बीच में जो पहनी जाती थी. ठीक है, ही वॉक्ड इन थ्रू अ ट्रेन हैविंग अ वेरी स्मॉल कैरियर एंड आइविस लोकोमोटिव. और वहां जो ट्रेन वगैरह हुआ करती थी, वो जो कोयल से चलने वाला लोकोमोटिव होता था, वो वाली ट्रेनें हुआ करती थी. आगे बात समझ में? क्यों पहले अगर आपने गदर वगैरह मूवी देखी हो तो यार मेरे से तो गले से बोला नहीं जा रहा, क्या बात हो रही है. हाँ, चार्ली वॉज रिफ्यूज टिकट्स. हाँ, हमें पता है टिकट लेने से उसने क्या कर दिया था, मना कर दिया था. क्यों कर दिया था? बिकॉज ही हैड न्यू करेंसी नोट्स. इज इट क्लियर? ठीक है, व्हेन चार्ली गोज टू द टिकट बूथ टू बाई टू टिकट्स टू गो टू ग्लेसबर्ग इलिनोइस, जो ग्लेसबर्ग इलिनोइस हुआ करता था, वहां जाने की उसने टू टिकट्स मांगी थी. हमें पता है वहां जाने बाद में उसने देखा कि जो ट्रेन के डोर्स हुआ करते हैं, ये टिकट विंडोज हुआ करती है, ओल्ड फैशन हुआ करती थी, वुडन फर्नीचर की, वुडन स्टाइल की हुआ करती थी, मॉडर्न यू कैन से ओल्डन एज की हुआ करती थी. ठीक है, इसके अलावा जब उसने पेपर बॉय से मुलाकात करी तो उसके पास में एक स्टेक हुआ करता था, इसमें है नहीं शायद मेरे हिसाब से, उसके बारे में है कि नहीं. हाँ, ये वही बात है. देखो आप, काउंटर मैन रिफ्यूजेस टू गिव हिम टिकट्स, टिकट्स देने से उसको मना कर दिया बिकॉज चार्ली हैड गिवन हिम मॉडर्न करेंसी नोट्स. उसने उसको मॉडर्न करेंसी नोट्स प्रोवाइड करवा दिए थे. बट व्हेन द मैन एट टिकट काउंटर गेज एट हिम, जब उसने उसकी तरफ घूर के देखा, ही रेन अवे फ्रॉम देयर लेटर ऑन, और बाद में वहां से चला गया, क्योंकि उसको ऐसे लगा कि 1890 में भी अगर मैं जेल में रहूंगा तो वो उचित नहीं रहेगा, पीसफुल एरिया में भी, क्योंकि करेंसी से छेड़छाड़ करना एक अपराध माना जाता है. इज इट क्लियर? ठीक है. अच्छा, चार्लीज, अच्छा फर्स्ट डे कवर के थ्रू, फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर वो होता है एन एनवेलप दैट हैड अ ब्लैंक पेपर, जो ब्लैंक पेपर होता है, एंड आल्सो सेंड टू राइटर्स एड्रेस, राइटर्स के खुद के एड्रेस पे इसको भेजा जाता है. When a ticket just issued the same day and postmark just proved the date, और postmark क्या कर देता है, उसके ऊपर जो डेट होती है उसको प्रूव कर देता है. ठीक है, देखते हैं. One night while Charlie was going through his stamps he found a first day cover. उसके फर्स्ट डे कवर मिलता है. क्या होता है फर्स्ट डे कवर? It was sent to his grandfather, जो उसके ग्रैंडफादर को भेजा हुआ था, एट हिज होम, उसके घर पे. कहा? ग्लेसबर्ग पे. ही हैड बीन देयर सिंस 18 जुलाई 1894. इसमें दो डिजिट थी, जो पेपर था उसके ऊपर जो डिजिट थी वो थी, डेट थी 11 जून 1894, 11 जून 1894, और जो फर्स्ट डे कवर पे डेट थी वो थी 18 जुलाई 1894. इज इट क्लियर? ठीक है, जो पेपर का नाम था उसका नाम था द वर्ड, जो अभी पब्लिश नहीं होता था. ठीक है, पहले होता था. इज इट क्लियर? हाँ, कहा लगे. इनफैक्ट अ फर्स्ट डे कवर इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ब्लैंक पेपर एनवेलप विच अ पर्सन मेल्स टू हिमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द issuance of a new stamp to get a postmark. पोस्ट पास्ट लिखा है क्या? यहां लिखो पोस्टमार्क.
पोस्ट मार्क लेने के लिए अपने ही एड्रेस पे उस एनवलप को सेंड कर देता है, ताकि जैसे ही वो एनवलप पे उस पे मार्क पे जो स्टैंप होगा उस पे मार्क करेगा, उसकी डेट उस पे अथोराइज हो जाएगी। वॉट चार्ली गॉट वॉज नॉट ब्लैंक, लेकिन जो चार्ली को मिला था फर्स्ट कवर वो ब्लैंक नहीं था, उसके ऊपर एक लेटर लिखा हुआ था। जो किसने लिखा था? सैम ने लिखा था, और उसमें ये कहा था आई हैव गॉट थर्ड लेवल। एक्चुअली ही चेंज्ड $800 इन ओल्ड करेंसी नोट। उसने क्या कर लिया था? 800 ओल्ड करेंसी नोट्स क्या करवा लिए थे? चेंज करवा लिए थे, डॉलर चेंज करवा लिए थे। और अभी जो वर्क करता है वो कैसा करता है? फीड्स का, ग्रेन्स का और हे का। आगे के बात समझ में, क्योंकि ये वाला बिजनेस उसका नहीं चलने वाला था। इज इट क्लियर? श्योर? ठीक है, अब लेते हैं इसको आगे। ये पॉइंट्स हैं, सेम हैं। ओके, अब आपके पास नहीं है तो आप यहां से, मैंने इसको रख दिया, आप स्क्रीनशॉट वहां से ले लेंगे। जी अभी भी इसका है कि हाँ ठीक है। करेक्टर स्केच सेम, वही बातें सेम। चार्ली, करेक्टर स्केच लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्टर स्केच में जो भी आपने पढ़ा उसके बारे में आपको पूरा राइट करना है। चार्ली मेन कैरेक्टर 31 years old. Actually he said that there was third level at Grand Central Station, but actually he was, according to Sam, he was unhappy, he wanted to escape, वगैरह वगैरह जो भी आपने बातें अभी तक पढ़ी है। इज इट क्लियर? सेम कौन था? साइकेट्रिस्ट फ्रेंड हुआ करता था। उसने बताया चार्ली को कि ही वॉज अनहैप्पी, वो बचना चाहता था, लेकिन उसकी बातों से इतना इंप्रेस हो गया कि खुद ही थर्ड लेवल की सर्च में निकल गया। एंड एक्चुअली ही गॉट दैट थर्ड लेवल। ये देखो, द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल एंड गोस देयर। ये इसको मिल जाता है इसको लास्ट में, और ये वहां चला जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। उसके बाद में आता है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। आगे की बात समझ में, दो कहानियां, एक का जो राइटर उसका नाम है जितकालासा और एक का नाम है बामा। जितकालासा का नाम लेते अपने दिमाग में 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आनी चाहिए। हेयर कटिंग उसके मम्मा के हिसाब से क्यों नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि हेयर कटिंग कौन रखते हैं? गंजे कौन रहते हैं? जो एक तो मोर्नर्स, एक कावर्ड्स, और यू कैन से अनस्किल्ड वॉरियर्स दैट कैप्चर्ड बाय एनिमीज। अमेरिका में जाती है पढ़ने के लिए, देखते क्या क्या होता है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड प्रेजेंट्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द 2 वीमेन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में आपसे पूछेंगे तो एक साथ लिखेंगे आप लोग। ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है ऑफ द 2 वीमेन, 2 औरतों की, हु डिड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड टॉर्चर मेटेड आउट टू देम। जो उनको टॉर्चर किया जाता है औरतों को, उसके लिए, और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जो सोशल जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ ये क्या है? चैप्टर है, दोनों ही कहानियां हैं। जितकालासा सिवरली क्रिटिसाइज्ड, ये क्रिटिसाइज करती है द डोगमा एंड सफरिंग दैट रिवेल्ड अमंग नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वीमेन। जो नेटिव अमेरिकन कल्चर है और वीमेन के साथ में जो उनके ट्रीट किया जाता है उसके खिलाफ ये क्या करती है? प्रोटेस्ट करती है। क्योंकि जो अमेरिकन जो एटमॉस्फेयर था उसमें अपनी ये जो जितकालासा उसमें सेट नहीं हो पाती है, जबकि वहां का माहौल ही कुछ ऐसा था। आगे बात समझ में, ठीक है। देखते क्या हुआ। पहले वाले का टाइटल है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड हैं उनकी टाइटल से राइट कर दें, बस बात खत्म। ठीक है, तो आप लिखेंगे द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और इसके राइटर है जितकालासा, खुद ही है। ठीक है, और वो है वी आर टू ह्यूमन बींग्स। हम भी क्या है? ह्यूमन बींग्स हैं, और उसके राइटर का नाम है बामा। जितकालासा's मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, सबको पता है। द ऑथर जितकालासा रिमेन्स क्या? वंस ऑफ हर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डेज। अपने बचपन की एक कहानी बताती हैं। शी डिस्क्राइब्स हर फर्स्ट डे एट द कार्लिसल मींस क्या होता है? हाँ ओके, स्कूल का नाम है बेटा, ठीक है, इंडियन स्कूल। दिस स्टोरी डील्स विद जितकालासा's singling of
हेयर, उसके बालों को ब्लेंड कर देने के बारे में कहानी है, गंजा कर देने के बारे में अपनी कहानी बताती है। क्या हुआ? स्कूल स्ट्रेंज प्लेस, जो स्कूल थे ना वो स्ट्रेंज प्लेस था। कैसे था? जितकला सा फाउंड द स्कूल स्ट्रेंज प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट। सबसे पहली चीज क्या थी? ब्रेकफास्ट। 3 रैंक बजी थी और तीनों ही जो रैंक थी उसके लिए क्या थी? अजीब सी थी। कैसे? द बेल, जो बेल रिंग करी थी, द बेल रिंग एंड द गर्ल्स एंड बॉयज केम टू द डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल तक आए थे। शी हैड लॉन्ग हेयर, उसके बड़े बाल थे, बट शी वॉज सरप्राइज टू सी द शॉर्ट हेयर ऑफ हर फेलोज। खुद के बड़े बाल थे, लेकिन जब डाइनिंग हॉल में आई तो वो काफी सरप्राइज हो गई, क्योंकि बाकी वाले जितने भी लोग थे उनके क्या थे? हेयर कटिंग किए हुए थे, बिल्कुल बाल छोटे छोटे थे। अमंग दियर पीपल, उन लोगों के बीच में शॉर्ट हेयर वॉज worn by mourners, very important keywords, mourners, and singled hair by cowards, और cowards के भी क्या कर दिए जाते थे? बाल कट कर दिए जाते थे, मतलब बालों को काट दिया जाता था cowards के द्वारा। बट a pale face woman decided to cut her hair, लेकिन जो उसकी एक जुडविन नाम से फ्रेंड हुआ करती थी, आगे बात समझ में? और मुझे कैसे चक्कर आने लगे ऐसे। जुडविन नाम से एक उसकी सहेली हुआ करती थी, ये भी नाम पूछा हुआ था, उसकी सहेली का क्या नाम था? तो क्या नाम था? जुडविन था। एक्चुअली शी न्यू सम वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, वो इंग्लिश की जानती थी कुछ वर्ड, और उसने ये सुना था कि जो ये येलो और सॉरी पेल पेल और येलो, पीले कलर की जो ये हुआ करती थी, बालों वाली एक औरत हुआ करती थी, वो ये बोलते हुए सुना था कि जितकाला सा के बाल आज काटने हैं। आगे की बात समझ में? ठीक है। जितकाला सा रिवोल्स, ये उसका क्या करती है? विरोध करती है। कैसे? शी डज नॉट वांट टू लुक लाइक अ कावर्ड, वो एक डरपोक के समान नहीं दिखना चाहती थी। शी हाइड्स हरसेल्फ अंडर अ बेड, हमें पता है वो एक ऐसे रूम में घुस जाती हैं जिसमें क्या थे? डार्क शेड, डार्क ग्रीन कलर के शेड थे। देयर वर 3 बेड्स, शी टक्ड हरसेल्फ अंडर द बेड, okay, but suddenly somebody removed the curtains. The room was full of lights. पहले dim था, अब full of lights है। So somebody also searched under the bed and she was found out. Found out, उसको क्या कर लिया गया था? Found out कर लिया गया था। ठीक है। Her searching starts up and ultimately she is caught, और आखिरकार उसको क्या कर लिया गया था? पकड़ लिया गया था। कैसे पकड़ लिया गया था? मैंने पूरी कहानी अभी भी बता दी है। ठीक है। And her hair is cut down, and this she feels, ये H बेटा, humiliated, और इसी से वो क्या करती है? बहुत ज्यादा humiliated महसूस करती है। Her spirit lost, उसकी आत्मा सीख हो गई थी। With the cutting of her hair, she felt as if her spirit has lost, मानो कि इसकी आत्मा ही खो गई हो। Now she is like an animal who follows the commands of हेल्डर, और अब वो अपने आप को एक एनिमल मानती थी जो एक हेल्डर के द्वारा क्या करी जाती थी? मतलब चराई जाती थी, आगे बढ़ाई जाती थी, कमांड्स करी जाती थी। तो कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसके वही आप देखेंगे। हर फ्रेंड जुडविन गेव हर, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं से बोल रहा हूं कि जो वर्ड हैं उनको आप जरूर, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप जरूर देखेंगे एक बार। ठीक है ना। कुछ वर्ड जो यहाँ रह गए हैं वो यहाँ आपको दे दिए गए हैं। ठीक है। अब आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट क्या कर देंगे? लेने के लिए रख लेते हैं। ठीक है। किसी ने कुछ कहा है क्या आने जाने के लिए? हाँ, डरे नहीं बेटा। सेम We too are human beings. Sure? ये आ गया पार्ट। ठीक है बेटा। इन वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये अपना नेक्स्ट अपने वाला टाइटल है जिसमें दूसरी कहानी अपनी जाती है। इसके राइटर का नाम है बामा। बींग्स द ऑथर हैज मेड सरकास्टिक रिमार्क, एक गहरा रिमार्क क्या है? ऑन द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी,
जो इविल था, जो बुराई थी, अनटचेबिलिटी उसके ऊपर, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रेवलिंग इन द सोसाइटी, और जो अपने सोसाइटी में जो भटकती है अपनी जो ये जो कास्ट से जो स्टिग्मा है उसके खिलाफ इसने क्या किया है, इसके ऊपर फोकस किया है। इट इज ए सोशल स्टिग्मा, हमें पता है सोशल स्टिग्मा है। जैसे मुकेश के पास में भी दो प्रकार के वर्ड पाए जाते थे, पहला था एक वो वाला वर्ड जो कास्ट वाला था, और साथ में जो कास्ट स्टिग्मा था और पॉवर्टी वाला था, और दूसरा क्या था, a vicious सर्कल ऑफ पुलिसमैन, साहूकार्स, मिडिलमैन्स, उनका। आगे की बात समझ में, ये कीवर्ड्स कहे बेटा, मैंने एक क्वेश्चन लर्न करवा दिया, ठीक है। दिस सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस मस्ट बी एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेट होना जरूरी है, अपने सोसाइटी से गायब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसी ऐसी जो बुराइयां हैं उनका, ठीक है। देखते कैसे, द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित सॉरी दलित गर्ल, आप दलित लिखेंगे बेटा, जो दलित गर्ल है उसका जो एक्सपीरियंस था। अच्छा, अब खुश हो नीचे बैठ के, ठीक है। बामा का एक्सपीरियंस क्या है? दिस स्टोरी डील्स विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ दलित गर्ल बामा, आप इसको यू करके लिखेंगे दलित में, डी कैपिटल करके। आगे बात समझ में, जो दलित गर्ल हुआ करती थी बामा, उसके लिए इट ऑल्सो नरेट्स हाउ द experiences of Bama has experienced the discrimination and derogatory remark from the upper caste people, जो अपर कास्ट के जो लोग हैं और जो उनके ऊपर जो डेरोगेटरी जो रिमार्क करते हैं, तुच्छ जो उनके ऊपर रिमार्क करते हैं, उनके ऊपर किया है इसने, इनका एक्सपीरियंस भी बताया है। जैसे उसने रिमार्क भी किया था, अगर आपको बताओ तो, कि पहले हम उनके लिए वर्क करते हैं तो क्यों ना हम अपने वेजेस के लिए वर्क करें, उनके लिए एक्स्ट्रा वर्क करें ही नहीं, है कि नहीं। जैसे मान लो जितना काम मुझे वेजेस के लिए, वेजेस काम करने का वेजेस देते हैं, उतना ही काम करें तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन एक अलग मैटर होता है बेटा, क्योंकि दो प्रकार से एक व्यक्ति आज के एज में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है, या तो टैलेंट या चापलूसी। चापलूसी थोड़ी आगे निकल गई है, उसके लिए पता है क्या करना पड़ता है, काम कम करना पड़ता है और एक्स्ट्रा वर्क ज्यादा करने पड़ते हैं। महाराज की जय हो, चाहे उसने कुछ नहीं किया हो, चाहे उसने एक चीटा मार दिया हो, महाराज की जय हो, आज का शिकार सफल रहा। क्या शिकार था, आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ, तो चापलूसी थोड़ी आगे निकल गई है, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर हम चापलूसी नहीं करके, ये वाला काम नहीं करके, अपने केवल उसी का काम करें जितना अपने हमें वेजेस मिलती है, तो शायद ज्यादा अच्छा काम रहेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। लुक्स एट वेरियस एक्टिविटीज, ये एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी सारी एक्टिविटीज की तरफ देखते हैं, आपने अंडरलाइन भी कर रखी है। शी गोज टू स्कूल डेली एंड, अच्छा वो 3rd क्लास में पढ़ती थी, आपको ये भी पता होना चाहिए, बामा जो थी लड़की, ठीक है। एंड ऑन द वे शी लुक्स एट वेरियस फन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पीपल। देखो इसमें काफी सारी एक्टिविटीज थी, लेकिन हमने एक ही लाइन में इसको कवर कर दिया है। शी लुक्स एट वेरियस फन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पीपल। अब सभी चीजें आ गई। अब इसमें नो मैजिक नो मिरेकल हो, चाहे वो साइकिलिस्ट हो, चाहे पपेट शोज हो, चाहे वो जो भी है, आगे बात समझ में, हमें इन सबको नहीं लिखना क्योंकि उसमें तो 3 पैराग्राफ्स थे, इतना बड़ा क्वेश्चन तो आना ही नहीं है, और आना है तो वो सारी चीजें तो ना लिखोगे। 12th क्लास में मार्क्स मिलेंगे, कितना सीखा, ऐसा आप चाहे पूरा रट के लिख दो, चाहे कितना रटाइए, मार्क्स थोड़ा ना मिलने वाले अब, ठीक है। ओके, द वेंडर ऑफ फ्रूट्स एक्टिविटीज बताई दी, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट एडवर्टीज दियर गुड्स, और जो काफी सारी जो अलग अलग प्रकार के गुड्स हुआ करती थी, वस्तुएं हुआ करती थी, उनके बारे में। दिस साइट एंटरटेन्स हर ऑन द वे बैक होम, जो वो वापस घर पे आती थी उसको एंटरटेन कर दिया करते थे। जो 10 मिनट का रास्ता हुआ करते थे, कभी हाफ एन आवर यूजुअली, एंड मेनी टाइम्स अराउंड 1 आवर शी स्पेंड, वो स्पेंड कर दिया करती थी। आगे के बात समझ में, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग सीन आउटसाइड द लैंडलॉर्ड्स हाउस, लैंडलॉर्ड के बाहर की तरफ जो फैक्ट्री लगी थी, अगर आपको पता हो, ठीक है, उसके बाहर की तरफ एक इंटरेस्टिंग सीन इसने देखा था। क्या था? एन एल्डरली मैन ब्रॉट सब ईटेबल्स। कुछ याद आ रहा है? मैं जो वर्ड इंग्लिश के बोल रहा हूँ वो कीवर्ड्स है। एक एल्डरली मैन जो दलित वर्ग से बिलोंग करता था, ठीक है, वो क्या कर रहा था? ईटेबल्स लेके आ रहा था। एंड द वे ऑफ होल्डिंग द पैकेज ऑफ ईटेबल्स वाज इंटरेस्टिंग थिंग।
जो होल्डिंग करने का जो वे था ना उसका बाय स्ट्रिंग, वो एक इंटरेस्टिंग वे था। एंड शी लाफ्ड फॉर लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक वो हंसी भी थी। देखना कैसे, वन डे व्हाइल रिटर्निंग होम शी कम्स अक्रॉस एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन उसको दिखता है, हु इज कैरिंग अ पैकेट ऑफ वदाई। अच्छा उसमें था क्या, उसमें वदाई था, और यू कैन से ग्रीन बनाना भाजी। ठीक है, शायद इसमें भी लिखा होगा, नहीं है तो आप अपने दिमाग में लिखेंगे क्या, वदाईस एंड ग्रीन बनाना भाजी। ठीक है, his manner of holding, very important word, packet was the sight she becomes more amused when his landlord starts to eat vadai in careful but ये क्या था, एक बार इसको देखते देखें, ये कौन सा वे आ गया वे, हिलेरियस वे है। मैंने तो आज से पहले ऐसा कोई वर्ड ही नहीं देखा। बट हिलेरियस कुछ वर्ड होता है क्या, मैंने नहीं देखा, बट देखना देखिए कौन सा वर्ड आ गया ऐसा। अ डिफरेंट वे, आप ऐसे बोल सकते, बट डिफरेंट वे, अलग तरीके से उसको खाते हुए देखा। आगे के बाद समझ में, ठीक है। नरेटेड द इंसिडेंट टू द एल्डर ब्रदर, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बामा ने अपना जो भी सीन उसने देखा था इसको नरेट किया था, हिज एल्डर ब्रदर। ठीक है, ओके। बामा नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू एल्डर ब्रदर, अपने एल्डर ब्रदर से उसने क्या किया था, इसको रिलेट किया था, नरेट किया था। वन डे हिज ब्रदर वाज आल्सो इंट्रोगेटेड बाय अ मैन, एक बार एक व्यक्ति ने उसका भी इंट्रोडक्शन लिया था, अबाउट हिज नेम एंड द स्ट्रीट। पहले नेम पूछा, नेम पूछने के बाद में रियलाइज नहीं कर पाया कि कंफर्म नहीं कर पाया कि कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, तब उसके रेजिडेंस के बारे में भी पूछा था। द स्टेट इन विच ही लिव्ड, जिस स्टेट में वो रहता था, शी ऑल्सो रियलाइजेज दैट इट वॉज द डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ऑफ द लैंडलॉर्ड टुवर्ड्स द पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके पास में एक बिल्कुल भेदभावपूर्ण क्या हुआ करता था, व्यवहार हुआ करता था। आगे के बात समझ में, कास्ट अगर कमजोर है तो आपसे वैसे ट्रीट किया जाएगा, और इफ यू जस्ट बिलोंग विद अपर कास्ट तो आपसे अलग तरीके से बिहेव किया जाएगा। ठीक है, दैट ओनली थ्रू एजुकेशन, ओ सॉरी एक लाइन है गई शायद, हाँ। एट दिस हर ब्रदर टेल्स हर, हमें ये पता है कि जब उसने पूछा कि इस सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तो उसने कहा वी मस्ट वर्क हार्ड इन एजुकेशन, हमें एजुकेशन में वर्क हार्ड करना चाहिए। और उसके बाद में शी डिड वर्क हार्ड इन हर एजुकेशन एंड शी गॉट फर्स्ट रैंक थ्रू आउट द स्कूल एंड मेनी पीपल जस्ट बिकेम हर फ्रेंड्स, और काफी सारे लोग उसके दोस्त बन गए थे। शायद वही बात है, ये देखो, सच इंडिग्निटीज कैन बी थ्रोन आउट, इन इंडिग्निटीज से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर निकल सकते हैं, हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, इंडिग्निटीज मीन्स होता अपमान। ठीक है, ही ऑल्सो टेल्स हर टू स्टडी हार्ड एंड अचीव एक्सीलेंस इन हर एजुकेशन, बात वही है कि अपने एजुकेशन में वर्क हार्ड करेंगी। दिस वे नबडी वुड स्कॉर्न हर फॉर बिलोंगिंग टू अ लोअर कास्ट, तब उसको लोअर कास्ट पे कोई भी कमेंट नहीं करेगा। एवरीवन वुड रेस्पेक्ट हर फॉर व्हाट शी इज, और सभी इस चीज का क्या करेंगे, उसका रेस्पेक्ट करेंगे। शी टुक हर ब्रदर्स एडवाइस सीरियसली एंड स्टडीड हार्ड एंड शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, और पूरी ही क्लास में जितने भी लोग थे उसके फ्रेंड्स बन गए थे। इज इट क्लियर? उम्मीद है ये कहानी तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गई है। और आगे चलते हैं, जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेटा। ठीक है, वी आर टू ह्यूमन बीइंग, ये इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसको आराम से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रख लेता हूं एक बार, आप अगर चाहें तो बाद में स्क्रीनशॉट लेना भी। ठीक है, ओके, ठीक है। और एक बार इसको यहां तक ले आता है, इसके और भी करेक्टर स्केच ऑफ बामा। बामा आपको पता है कि 3 साल की एक बच्ची हुआ, और सर 3rd क्लास में पढ़ने वाली बच्ची हुआ करती थी, घर पे आने में बहुत सारा टाइम लग जाया करता था। ठीक है, एक बार उसने ऐसा कोई सीन देखा था, उसके बाद में ये पूरी चीज उसने अपने भैया से बताई थी, भैया ने कहा था ऐसा करके, फिर उसने वर्क हार्ड किया था, उसके बाद में वो फर्स्ट रैंक ले आई थी।
सभी लोग उसके दोस्त बन गए थे। यही कहानी है पूरी। आगे के बाद दलित परिवार से बिलोंग करती थी, ठीक है, ओके। अब इसमें बार बार मैं एक बात बोलते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा हूं, इंटरव्यू, ठीक है, अच्छा चैप्टर आया भाई, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे थोड़े से पीछे से परेशान हो रहे हैं वो बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं बेटा, वो थोड़े से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, नजर में तो आ गए। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, या तो आधे पौन घंटे के लिए वो अपने आप को सेटल कर लें, और या फिर वो क्लास से बाहर आ जाएं, ठीक है ना, ताकि सभी बच्चे पढ़ पाए इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, ठीक है, अभी लर्न हो जाएगा। इसकी पहली चीज है, इन दिस पार्ट द ऑथर हैज गिवन अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑन इंटरव्यू। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू पे क्या है? When it was invented before 130 years ago, जब 130 साल पहले इसका इनोवेशन हुआ था, जब इसको क्या इन्वेंट कर लिया गया था, उसके बाद में दिस इज द इंटरव्यू इज, अच्छा है क्या, ये है फंक्शन, मेथड्स एंड मेरिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। इंटरव्यू पहले वाले पार्ट में दो पार्ट है, जिसके क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर पहले वाले पार्ट के राइटर हैं, और दूसरे वाले पार्ट के राइटर कौन है? अमलेटो इको हैं। सब कैसे समझ में आ रही है? तो पहले वाले पार्ट में ये बताया हुआ है कि इसके फंक्शंस क्या हैं, मेथड्स क्या हैं और मेरिट्स क्या हैं। इंटरव्यू जब से हुआ ना इन्वेंशन, तब से ये जर्नलिज्म का एक क्या बन चुका है, कॉमन प्लेस बन चुका है, ठीक है। और पहले पार्ट में जो सेलिब्रिटीज हैं, फेमस सेलिब्रिटीज, उनके ओपिनियन लिए गए हैं कि इंटरव्यू से वो क्या समझते हैं, कि इंटरव्यू देने बाद उनको कैसा महसूस हुआ था। आगे बात समझ में? तो सीधे डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। पहले इस पार्ट को पढ़ते हैं और फिर जो मेजर है फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात कि 130 इयर्स पहले इसका क्या हो गया था, क्या हो गया था? इन्वेंशन हो गया था। द कंसेप्ट ऑफ इंटरव्यू केम इनटू बीइंग अबाउट 130 इयर्स अगो, 130 साल पहले। उसके बाद में ये जर्नलिज्म का कॉमन प्लेस बन गया। दूसरा वर्ड जर्नलिज्म और तीसरा वर्ड कॉमन प्लेस। एक्चुअली ये आर्ट की बातचीत करें, इट्स एन आर्ट, प्रैक्टिस में किया जाए तो। आगे बात समझ में? एंड इट इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ। ये क्या होता है? ट्रूथ का एक सोर्स होता है। इसके थ्रू किसी से भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरनली बातचीत जान सकते हैं, ठीक है। यही बात है इसमें, देखो, इट इज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। द पीपल हु आर एजुकेटेड मस्ट हैव रीड एन इंटरव्यू। उसको इंटरव्यू पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। ये बात की है, ठीक है। ये देखो, सेलिब्रिटीज से इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने क्या किया गया, अपने ओपिनियन यहां शो किए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इट्स फंक्शन, मेथड्स एंड मेरिट्स एंड वेरी कंसिडरेबली, इनके बारे में बताया कि क्या क्या इसके मेरिट्स होते हैं, क्या इसके डिमेरिट्स होते हैं, कैसे फंक्शन करता है और कैसे क्या किया जाता है, ये इसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। ओपिनियन ऑफ पीपल रिगार्डिंग इंटरव्यूज, जो इंटरव्यूज के लिए इनके जो मेथड हुआ करते थे, हमें सबको पता है। देखना, पहला कौन था इसमें? 5 है बेटा। पहला है, पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू सम इंटरव्यू किसी कुछ के अकॉर्डिंग इंटरव्यू इज सोर्स ऑफ ट्रूथ। वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। इन प्रैक्टिस इट्स एन आर्ट। अभी काफी टाइम पहले बोल चुका हूं इसको, ठीक है ना। ओके, समथिंग दैट इंटरव्यू इज एन अनवांटेड इंटरशन। इंटरिएशन मीन्स होता है इंटरप्ट करना, हस्तक्षेप कर देना, ठीक है, इनटू देयर लाइव्स, उनके जीवन में, ठीक है। अब देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वीएस नेपोल ऐसे बोलते हैं कि वॉन्डेड होता है। देखो ये रहा, और हम अपने जीवन का कुछ पार्ट खो देते हैं एंड लॉस्ट सम पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। ये अंडरलाइन करना है। आगे बात समझ में? वीएस नेपोल wounded and we have lost some part of our lives। एक चीज, लेविस कैरोल क्या बोलते हैं? नेवर इंटरेस्टेड। वो तो कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थे। ये देखो, नेवर इंटरेस्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो, ठीक है। इन बीइंग इंटरव्यूड देने में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थे। दोनों लर्न हो गए। वीएस नेपोल wounded, we have lost some part of our life। और उसके बाद में है लेविस कैरोल। तो कैरोल में होता है स्क्रॉल करना। स्क्रॉल कब करते हैं? जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती, हम इसको स्क्रॉल कर जाते हैं। आगे बात समझ में याद रहेगा, ठीक है।
स्केरोल मीन्स स्क्रॉल, नेवर इंटरेस्टेड, मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं इंटरव्यू देने में, ठीक है। ये इनके व्यूज हैं सेलिब्रिटीज के, ठीक है, ओपिनियन है। रूडियार्ड किपलिंग ने ये कहा कि ये जो भी इंटरव्यू हुआ करते हैं इंटरव्यूअर्स, उनके लिए एक मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड रखा करते थे। आ गई क्या बात समझ में? टुवर्ड्स इंटरव्यूअर्स, इंटरव्यूअर के लिए क्या रखा करते थे? मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड इसके लिए रखा करते थे। व्हेन आस्क्ड अबाउट व्हाई ही रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, जब उनसे ये पूछा जाता था ना कि आप इंटरव्यू देने से मना क्यों करते थे, तो रूडियार्ड किपलिंग के लिए दो कीवर्ड और हैं कि ये क्या हुआ करता था? इमोरल हुआ करता था एंड इट्स अ क्राइम, ठीक है। ये बोला करते थे ये इमोरल है, ये अनैतिक है और एक हिसाब से क्राइम है, इसलिए मुझे कम पसंद है। जब रूडियार्ड किपलिंग से कहा जाता तो उन्होंने क्या कहा कि वो एक सबसे पहले तो मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड रखा करते थे टुवर्ड्स इंटरव्यूअर, ठीक है। और जब ये पूछा जाता था कि आप इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं, तो एक ही बात बोलते थे कि इट्स अ क्राइम एंड इट्स अ इमोरल थिंग, ये इमोरल थिंग होती है, ठीक है। एजी वेल्स, इन्होंने तो कभी पसंद ही नहीं किया, ठीक है ना। ऑर्डल, ये इसको क्या मानते थे? ऑर्डल मानते थे। ऑर्डल मीन्स होता है जिसको बोलते हैं कि प्रेशर बोल सकते हैं या फिर दुख परिणाम, या मतलब इसको अच्छा नहीं मानना। इज इट क्लियर? क्योंकि इससे अफेयर्ड रहते थे, हमेशा क्या रहते थे? इससे डरे हुए रहते थे। ये इसका कीवर्ड है, वो इसको ऑर्डल मानते थे, लेकिन फिर भी कई बार इनका इंटरव्यू हो चुका था। और शॉल बिलो, शॉल बिलो का मतलब है, बिलो मीन्स होता बोलने के नीचे की तरफ, या विंड पाइप होता है अपने आगे, बात समझ में, वहां थंब प्रिंट रख देना, अंगूठा रख के पूछना है, इसका मतलब है कि दबाव डाल के पूछ लेना होता है इंटरव्यू। देखना ये इसका कीवर्ड है। डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू लाइक थंब प्रिंट्स, थंब प्रिंट्स माने जाते हैं किसके लिए? ऑन हिज विंड पाइप, अपने जो विंड पाइप होता है उसके ऊपर थंब प्रिंट मानते हैं। दो कीवर्ड्स है, ओके। इन इट कैन बी समन, शॉर्ट में ये कहा जा सकता, समन्ड अप, दैट डेस्पाइट ऑल द ड्रॉबैक्स के बावजूद ऑफ द इंटरव्यू, इट्स द बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट मीडियम हो सकता है। कि इंटरव्यू मीन्स होता है एक पूछेगा एक बोलेगा, एक पूछेगा दूसरा बोलेगा, आगे बात समझ में। तो कम्युनिकेशन करने का इससे अच्छा कोई वे नहीं हो सकता। इसके साथ में आपका ये पहला पार्ट फिनिश होता है, ठीक है। ये इसी के वही पॉइंट है, सेलिब्रिटीज ने क्या कहा कैसे कहा, ठीक है। सेकेंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अम्ब्रेटो इको। अम्ब्रेटो इको जो मुकुंद पद्मनाभम है, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था। ही इज ए सेलिब्रिटी, ठीक है। एक्चुअली ये क्या हुआ करते थे? सेमेटिस्ट हुआ करते थे। यहाँ एक वर्ड आएगा, देखना अभी आप, अभी आ जाएगा, ये देखो यार, सेमेटिशियन हुआ करते थे, नोवेलिस्ट हुआ करते थे और क्रिटिक्स हुआ करते थे। ये इनके बारे में दिमाग में रखना है। अगर इनके डीओबी की बातचीत करें तो अभी लर्न हो जाएगा। डीओबी 5 जनवरी 1932 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। 32 का आधा होता है 16, तो 2016 में इनकी हो गई थी डेथ। लर्न हो गया सबको। 5 जनवरी 1932 को इनका डीओबी है, 32 का आधा होता है 16, 2016 में इनकी डेथ हो गई थी। 19 फरवरी साथ में जोड़ना है। देखो आप, 5 जनवरी 1932 में इटालिया में इनका क्या होता है? जन्म होता है। ये लिटरेरी क्रिटिक्स रहे, नोवेलिस्ट रहे और साथ में क्या रहे? सेमेटिशियन रहे। सेमेटिशियन साक्ष्य विज्ञान पे इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया था, ठीक है, ओके। इनका जो फेमस वर्क था वो था नेम ऑफ द रोज, जिनकी वजह से फेमस हो गए थे। फेमस होते सेलिब्रिटी बन गए और इनका इंटरव्यू हुआ था। क्यों इंटरव्यू सेलिब्रिटीज का होता है, ठीक है, ओके। जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा क्या पॉपुलैरिटी मिली थी। अभी इनकी डेथ कब हुई? 19 फरवरी 2016। लर्न हो गया। 1932, 32 का आधा 16, 5 जनवरी डीओबी और 19 फरवरी डेथ। क्लियर? इन दिस पार्ट द इंटरव्यू ऑफ द फेमस ऑथर अम्ब्रेटो इको बाय मुकुंद पद्मनाभम, किसने लिया था? मुकुंद पद्मनाभम ने लिया था, हैज बीन डिस्कस्ड। और क्या क्या इन्होंने अपने बारे में बताया वो इसमें क्या किया गया था? डिस्कस किया गया था। सबके समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ अम्ब्रेटो इको। इनका इंट्रोडक्शन ले तो अम्ब्रेटो इको इज अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे कि अम्ब्रेटो इको वॉज, फिर आपसे ऑप्शन दिया जाए टीचर, प्रोफेसर, राइटर। राइटर तो फिर इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
और भी कोई प्रोफेशन डाल दिया आपके सामने, डॉक्टर, इंजीनियर, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि डॉक्टर तो सदाओ था, यस और नो? ठीक है। और टीचर कौन था? मिस्टर हेमल। प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, ये भी आ सकता, बोलोग्ना यूनिवर्सिटी जो इटालिया में हुआ करती थी, आगे बात समझ में, इटली में हुआ करती थी। ही हैड एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज ऑन सेमेटिक्स। हाँ, किस पे इन्होंने आइडियाज दिए थे? सेमेटिक्स में। देखो, द स्टडी ऑफ साइंस, जो साक्ष्य विज्ञान होती है उनके ऊपर इन्होंने क्या करी थी? स्टडी करी थी। लिटरेरी इंटरप्रेशन एंड मेडिवल aesthetics. He also wrote literary function, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, academic text, essays, children books, न्यूज आर्टिकल्स एटसेट्रा, ये विषय ध्यान रखेंगे, आगे बात समझ में। और इनका जो फेमस वर्क था उसका नाम था क्या? द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या हुआ इसमें फिर? बस ये देखो, अरे वाह, ये पॉइंट आते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। अब सही काम हो गया, पॉइंट आ गया। यहां से आना यार, है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, एम्ब्रेटो इक्वल्स फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट क्या हुआ करता था? जैसे हमने बातचीत कही, द गैप ऑफ द टाइमिंग, टाइमिंग के बीच का जो गैप है ना, उसको जो फिलअप करेंगे उसको इंटर थीसिस, कुछ ऐसा बोलते थे, देखो यहाँ कोई नेम है, इंटरस्टिसिस। इंटरस्टिसिस, ये देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, यस और नो? जिसको बोलते हैं गैप ऑफ द टाइमिंग, जिसको कम करने का काम होता है। ठीक है, एम्ब्रेटो इको pursues his philosophical interest through his academic work, अपने academic work और नॉवेल से क्या करते हैं? philosophical, ये अपने वो देते हैं, थॉट्स देते हैं। the book for children are about non violence, very important, and peace। मैंने बताया था इसको पढ़ाते समय कि इनकी जो बच्चों के लिए कहानियां हुआ करती थी ना, वो नॉन वायलेंस पे डिपेंड करती थी। और हम भी देखते हैं, सभी जो मोस्टली कहानियां होती है ना, वो नॉन वायलेंस पे डिपेंड करती है अपने बच्चों के लिए जो कहानियां होती है। ठीक है, नहीं आ रही ना? आज तो खूब चला भाई। छोड़ दें, वो बच्चा तुरंत खड़ा हो जाए भाई। हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जाओ बेटा। हाँ, एक बार इसको चेंज करेंगे बेटा, इसको उसको पॉज करना। हाँ, पॉज